बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर पुलवामा में संदिग्ध आतंकियों ने राजपुरा के पास ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के एक जवान से सर्विस राइफल छीन ली है। इलाके की घेराबंदी की गई है, तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक संदिग्ध आतंकी जिसने राजपुरा के पास एक ड्यूटी कर रहे सीआरपीएफ के जवान से सर्विस राइफल छीन ली। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, तलाशी ली जा रही है। उस आतंकी की तलाश की जा रही है जो सर्विस राइफल छीनकर यहां से भागा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की यह घटना है। संदिग्ध आतंकी कुछ वहां पर पहुंचते हैं और फिर सीआरपीएफ के जवान से सर्विस राइफल को छीन लेते हैं, वहां से भाग जाते हैं। अब इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। उन आतंकियों की तलाश की जा रही है जो कि सर्विस राइफल लेकर यहां से भागे हैं। जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने के लिए आतंकियों की कोशिश लगातार चलती रहती है, लेकिन सुरक्षा बल भी बेहद चौकन्ने हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उनकी हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है, लेकिन चुनौतियां हर दिन जम्मू कश्मीर में बढ़ती चली जाती है। सीआरपीएफ के एक जवान से, ड्यूटी कर रहे जवान से सर्विस राइफल को छीनकर कुछ संदिग्ध आतंकी यहां से फरार हो गए। इस इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, तलाशी ली जा रही है। उन संदिग्ध आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जिस सर्विस राइफल को छीना है उसके जरिए किसी तरह की कोई प्लानिंग कामयाब ना हो पाए, कोई नापाक मंसूबा कामयाब ना हो पाए, यह कोशिश इस वक्त सुरक्षा बलों की है। सीआरपीएफ के जवान से, ड्यूटी पर तैनात जवान से सर्विस राइफल छीनकर फरार हुए कुछ संदिग्ध आतंकी, जिनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की यह घटना है। कभी सुरक्षा बलों पर हमला, कभी आम लोगों पर निशाना साधना, टारगेट किलिंग, और कभी इस तरह से सीआरपीएफ के ड्यूटी पर तैनात जवान से सर्विस राइफल छीनना। खालिद हुसैन और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। खालिद, क्या जानकारी? और देखिए, बिल्कुल ये बिलो पुलवामा इलाके की राजपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर जो आता है पुलवामा जिले में, वहां की घटना है। और वहां पर करीबन 12 बजे के आसपास जो सीआरपीएफ कैंप 183 बटालियन के जो गार्ड थे वहां पर, उससे सस्पेक्टेड जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने हथियार, उनका AK-47 राइफल छीन लिया और फरार हो गए। और उसके बाद तुरंत इस पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली है। एक संयुक्त अभियान चलाया गया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो है उनको सील कर दिया गया है। और उस जो इन्होंने हथियार चुराया है उसके खिलाफ तेजी से तलाशी कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से जो इनपुट्स है कि मिलिटेंट्स के पास हथियारों की बहुत कमी है, अब पहले तो कोशिश की जा रही थी कि ड्रोन के जरिए इस तरफ जो है हथियारों को भेजा जाए या घुसपैठ कराया जाए, लेकिन वो मुमकिन हो नहीं पा रहा है। इसलिए अब स्नैचिंग का मामला एक बार फिर से सामने आ रहा है। और जो यहाँ पर तैनात सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको उनके पास से हथियार छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें भी अब सुरक्षा बल जो है कड़ी रणनीति निभा रहे हैं। और जो हथियार सर्विस राइफल होता है उसको पूरी तरह से जो है बॉडी के साथ टाई अप किया जाता है, ताकि अगर छीनना कोई चाहे तो वो नहीं छीन पाए। लेकिन इस जगह पे क्योंकि ये कैंप के बिल्कुल बाहर थे, इसलिए एक सरप्राइजिंग स्नैचिंग जो है अटेम्प्ट हुआ और उसमें वो सफल हुए हैं फिलहाल। लेकिन उनको पूरी तरह से जो है तलाश किया जा रहा है। जो शुपियन की तरफ रास्ते जाते हैं उनमें भी नाका लगा दिया है। जो श्रीनगर या अनंतनाग रास्ते जाते हैं उनमें भी नाके लगा दिए गए हैं। क्योंकि इस इलाके में आर्चर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी जो है उनको जो जिन्होंने स्नैचिंग का अटेम्प्ट किया है उनको तलाशना फिलहाल जो है मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोशिश यही है कि सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से उनकी टीम्स जगह जगह पर तलाशी चला रहे हैं। और जो वाहन है उनको रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है, शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। खासकर 2 व्हीलर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो इनपुट्स है कि वो जो जिसने स्नैचिंग का मामला अंजाम दिया है वो जो है 2 व्हीलर पे सवार थे और 2 व्हीलर्स पे खासा ध्यान दिया जा रहा है। और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो
न्यूली रिक्रूटेड मिलिटेंट्स होते हैं उनको इसी तरह का कार्य पहले जो है मिलिटेंट संगठन देते हैं कि वे कहीं किसी पर या तो बस किसी का हथियार छीन के आ जाए और या फिर टारगेट किलिंग में उनको मुलविस किया जाता है ताकि वो एक क्राइम में जो है चले जाए और उसके बाद उन्हें उनका वापस लौटने का रास्ता जो है वो बंद हो जाए और वो मिलिटेंट संगठन में एक एक्टिव मिलिटेंट की तरह काम करे। तो इसको भी देखा जा रहा है कि कहीं नया रिक्रूट तो नहीं है जिसने ये स्नैचिंग की है यहाँ पर 183 बटालियन के जवान की जो सीआरपीएफ के, लेकिन उसके बाद से पूरे इलाके में घेराबंदी करके जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कर दी गई है, तलाश जारी है। शुक्रिया खालिद इस जानकारी के लिए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।